नमस्ते दोस्तों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि यदि आप कुछ चीज़ करना चाहते हो तो उसके बारे में जुनून रखिए, यानी आप बिना इंटरेस्ट के कोई काम सफल नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अभी मैंने देखा था कि उसमें कमेंट्स यही थे कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समापन हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको यदि हमारा कुछ पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आपको, एक बच्ची ने कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भेजी थी, उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद बेटा, आप ऐसे मेहनत करते रहो और आप आगे सीखते रहोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम थी log x dx। देखिए, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, लॉगरिथम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 = 8 होता है। तो इसे जब लॉग फॉर्म में लिखा जाता है तो 2 3 ये 2 8 = 3, यानी ये क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये 2 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, = वैल्यू क्या आती है 8। जब इसको लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो बेस तो आपका 2 ही रहेगा, ये यहाँ पर 8 आ गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी बेस 2 पर log 8 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए बेटे, 2 की पावर 1 = 2, 3 की पावर 1 = 3, 4 की पावर 1 = 4 होता है ना। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, log 2 = क्या आया 1। इसी तरह से log 3 = क्या आया 1, और log 4 = भी क्या आया 1। तो इसी तरह से log x = क्या होता है 1 होता है। log e = क्या आएगा 1, log a = क्या आएगा 1, यानी बेस और ये वैल्यू इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई क्या, I = log x dx, यानी इसे क्या लिखेंगे अपन, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 dx, यानी क्या आ गया ये dx, और dx का क्या होता है x, इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। तो I = क्या आ गया आपका x प्लस। ये आपके फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है आपकी I = 1 + cos 4x अपॉन cot x - 10x। तो इस cot x और 10x को sin cos में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ऊपर cos 4x है। cot x होगा आपका cos x अपॉन sin x, माइनस 10x होगा sin x अपॉन cos x। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, sin x cos x, sin से sin क्या आ गया cos² x माइनस cos x, तो क्या आ जाएगा sin² x। तो ये हो गया आपका 1 + cos 4x, और sin x cos x कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन cos² x माइनस sin² x dx। देखिए बेटे, फॉर्मूले आपको मैं लिखा चुका था पहले ही, क्या cos 2x का cos की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, यानी 1 + cos 2x = 2 cos² x। यहाँ 2x है और 2x है तो यहाँ क्या आता है x। तो ऐसे ही अगर 1 + cos 4x क्या हो जाएगा 2 cos² 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रेक हुआ किसमें, 2 cos² 2x इंटू sin x cos x, और cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला यही है, cos² x माइनस sin² x। तो ये किसका फॉर्मूला, cos 2x, a cos 2x a cos 2x कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसको और आगे इसकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व है। क्या रह गया हमारा, I = देखो cos 2x को मैंने ऐसे ही लिखा, इंटू 2 है, 2 को लिख दिया किसके साथ में 2 sin x और cos x इंटू, करेक्ट। अब 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो ये बन गया आपका cos 2x इंटू sin 2x dx। अब हम क्या करते हैं,
क्योंकि ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड का 2 बाहर रख दीजिए और यहाँ पर क्या हो गया 2 साइन 2x और कॉस 2x dx। देन I इज इक्वल टू 1/2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x है, तो यहाँ पर 2x है तो क्या हो जाएगा ये साइन 4x dx। तो आपका क्वेश्चन एट लास्ट ये बन गया ये, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम बनी क्या आपकी, I इज इक्वल टू हाफ साइन 4x dx। और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है ना, लेकिन यहाँ 4x है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो फॉर्मूले लिखाए थे उनकी तरह से ही है ये भी, नहीं तो आप 4x इक्वल टू क्या लेट कर ले t, तो 4x का क्या हो गया dx इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा dt, dx इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 dt। तो 1/2 इंटू 1/4 को भी आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखिए, साइन 4x क्या हो गया t और dx क्या 1/4 dt है तो बाहर लिख दिया। 1/8 साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस अभी क्या है t प्लस c। अब t की वैल्यू लिख दीजिए माइनस 1/8 कॉस 4x प्लस c। यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे साइन 4x का क्या होगा माइनस कॉस 4x/4, करेक्ट, माइनस 1/8 कॉस 4x प्लस c। ये आपकी होगी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। उस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये प्रॉब्लम्स बताई और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहा है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आपको सिखा पा रहा हूँ। इसी तरह से जो बच्चे इसको वीडियोस को देख रहे हैं वो कम से कम अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में डालिए और उनको सॉल्यूशन मुझसे लीजिए और आगे भी आप मेहनत करते रहिए जिससे मैं आपको सिखाता रहूँ। अब ये प्रॉब्लम है 3rd, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटे। I इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब tan इनवर्स है sec प्लस tan है, इसको आप साइन कॉस में चेंज करिए सबसे पहले। ये क्या होगा 1/cos x प्लस साइन x अपॉन cos x और dx। एलसीएम क्या आएगा यहाँ cos x आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन x। तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी क्या tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक क्वेश्चन पहले भी आया था √1 प्लस साइन एक्स √1 प्लस साइन 2x। ये प्रॉब्लम मैंने पिछली वीडियोस में आपको सॉल्व कराई थी। यहाँ भी वही काम करना है हमें। इसको ब्रेक करते हैं 1 को, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 में करेंगे इसको, क्योंकि ये साइन एक्स किस में ब्रेक होगा 2 साइन xy2 कॉस xy2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा यानी साइन एक्स 2 साइन xy2 कॉस xy2 में ब्रेक होगा, इसलिए इसको हमने साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 में ब्रेक किया। और ये आपका कॉस एक्स ब्रेक होगा कॉस स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 और क्या dx। अब ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे लिख दीजिए आप cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या है ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी dx। यहाँ पर a के कैंसिल हो गया, तो हमारा क्वेश्चन रह गया केवल I इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ cos xy2 प्लस साइन xy2 अपॉन cos xy2 माइनस साइन xy2 dx। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो बेटे देखो इसे हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्मूले में tan की फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है tan a प्लस tan b। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से मैंने cos xy2 कॉमन लिया, जब cos xy2 कॉमन लिया तो ये क्या हुआ 1। कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, cos xy2 निकल गया, यहाँ क्या रह गया डिवाइड करने का मतलब साइन xy2 अपॉन cos xy2। इधर नीचे भी मैंने क्या किया
cos xy2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन xy2 अपॉन cos xy2 और ये पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए I इज इक्वल टू tan इनवर्स cos xy2 से cos xy2 कैंसिल हो गया 1 प्लस tan xy2 अपॉन 1 माइनस tan xy dx। करेक्ट, I इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो बेटे इस 1 को ये tan xy2 1 इंटू लिख सकते हैं ना इसे हम, तो 1 माइनस है फॉर्मूला, तो इस 1 को नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू tan xy2 लिख देंगे। ये 1 किसके इक्वल होता है tan π/4 को लिखते हैं 1। tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan xy2 अपॉन 1 माइनस ये 1 क्या हो गया tan π/4 और tan xy2 dx। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला बन गया ये tan a प्लस बी π/4 प्लस xy2 का फॉर्मूला बन गया ये। अब देखिए अपना दे रखा था माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या x। ठीक है ना, मुझे क्या करना है ये π/4 है तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो पूरे में ही, माइनस π/4 इज लेस देन xy2 इज लेस देन π/4। xy2 प्लस π/4 चाहिए तो दोनों तरफ से आप π/4 ऐड कर दीजिए, π/4 प्लस xy2 और π/4 प्लस π/4। तो माइनस π/4 प्लस π/4 क्या हो गया 0 इज लेस देन π/4 प्लस xy2 इज लेस देन π/4। ये आया 0 टू π/2 के बीच में वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारी जो वैल्यू है, क्योंकि इसका tan का माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है डोमेन। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा ये क्या π/4 प्लस xy2 dx। अब इन्हें आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, एक हो जाएगा आपका π/4 dx और एक आपका x/2 dx। ये इंटीग्रेशन π/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 को बाहर लिखिए x dx। करेक्ट, π/4 dx का क्या हो गया x प्लस 1/2 x का क्या होगा x² प्लस c। x I इज इक्वल टू π/4x प्लस x² प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन। वेरी गुड, थैंक यू आपके लिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपने मुझसे पूछी और उन तीनों का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। पिछली वीडियो में जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी के आधार पर मैंने साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस के बता दिए थे। इसके बाद आपका जो tan ax प्लस बी का है, tan का क्या होता है माइनस log cos x होता है ना बेटा, तो माइनस यहाँ पर ax प्लस बी है तो x के साथ क्या है a, तो -1/a log क्या cos ax प्लस बी। ऐसे cot का क्या हो जाए cot ax प्लस बी क्या होगा 1/a होगा, क्योंकि उसका क्या होता है log sin x होता है ना। इसी तरह से सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने, मैं फॉर्मूले और लिखा दूंगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देख रहे हो और उनके आधार पर अपने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो। और भी कोई आपके प्रॉब्लम्स हों तो आप आगे बढ़ते जाइए और मुझे कमेंट में डालते जाइए। धन्यवाद, आपका अपना संजय मिश्रा।